सी। तू मेरे से कभी दूर नहीं जा सकती, क्योंकि तू मेरे हाथ की कठपुतली। सर डोंट वरी। सर मुझे पता चल गया आपके फ्रिज का कंप्रेसर खराब हो गया है। कोई दिक्कत? सर मैं टेक्नीशियन भेज देती हूँ सर। हाँ जी, मैं भी बुक कर रही हूँ, डोंट वरी। अरे माँ, हम बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। तुम्हें ना एक फोटो भेजे हैं हम। गगन नाम है, सरकारी नौकरी भी है और अच्छे खाते पीते घर का भी। अरे माँ, हम कितनी बार बोल चुके हैं, हमको अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं करनी तो कब करनी है? हाँ, और वो जो कार्तिक है ना, तुम्हारा समय और जीवन दोनों बर्बाद कर रहा है। और एक बार उम्र निकल गई ना तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी। अच्छा माँ, हम बाद में बात करते हैं। बाय बाय बाय। क्या हुआ, इतनी सैड क्यों? अच्छा, मॉम ने फिर से एक नए लड़की की फोटो भेज दी है। माँ है, चिंता तो होगी ही। वैसे हम 5 साल से डेट कर रहे हैं। हाँ। 2 साल से लिव इन में हैं। शादी क्यों नहीं कर सकते? वृंदा, कोई ढंग की नौकरी भी तो होनी चाहिए मेरे पास यार। ऐसे कैसे कर लूँ शादी? अरे तो मैं करी हूँ ना नौकरी। ऐसा थोड़ी होता है वृंदा। कौन आ गया? 1 मिनट देखता हूँ मैं। सर देखे तो 26-27 साल का लगता है। अंगूठी तो आया। ये सुनसान एरिया में किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए तो आया होगा, गाड़ी, बाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आसपास के थाने में पूछो कि इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट आई है कि नहीं। अरे शर्ट हटाना, अरे जल्दी ड्रेस हटा। मां कसम, बहुत हॉट है तू। बेबी, ये अंकल तो तेरे प्यार में पागल हो गया। देख क्या है ना, कि अब तेरा काम हो गया खत्म और हमारा काम शुरू। देख आर्यन, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या बोली? अब मुझसे नहीं होगा ये सब। अब तू मेरे से कभी दूर नहीं जा सकती, क्योंकि तू मेरे हाथ की कठपुतली। सर, उस अज्ञात आदमी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई जिसकी लाश हमें जंगल में मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सेम है, पत्थर से सर फटने की वजह से मौत हुई थी। मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस। एक काम करो शुक्ला, इसके फोटो सभी न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करो। अगर कोई इसे पहचानता होगा जरूर सामने आएगा। राइट सर। आपकी चाय।
चले? ऐसे जाओगी पेरेंट टीचर मीटिंग में? छोड़ो ना, सब ठीक तो है। हेलो। माइनर लड़कियों के कपड़े उतराने का बड़ा शौक है ना तुझे? थाने से बोल रहा हूँ, कंप्लेन आई तेरे खिलाफ। अबे तूने जिस लड़की के कपड़े उतरवाए ना ऑनलाइन, वो माइनर है। अब तो तू लंबा गया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, उस लड़की ने ही मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी। क्या किसने क्या किया है ना, कोर्ट में आके बोलियो। बाल बच्चेदार हूँ, कुछ कीजिए साहब। नाटक बंद कर, चल मैं कुछ करता हूँ, साहब से बात करता हूँ। तू 10 लाख इकट्ठा करके रख। 10 लाख? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने किसी का? सर, किसने मारा हमारे कार्तिक को? देखिए, अब तक हमें ये भी नहीं पता था कि वो है कौन। 4 दिन पहले हमें उसकी लाश मिली। वैसे इतने दिनों से गायब था वो, आप लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? सर, वो हमारे टच में ज्यादा नहीं रहता था। आप लोगों का इकलौता बेटा था ना, एक ही शहर में रहता था, फिर टच में नहीं रहता था? सर, वो अपनी गर्लफ्रेंड वृंदा के साथ कहीं अलग रहता था। क्यों? क्योंकि वृंदा हमें पसंद नहीं थी। तो इसे लेकर यहाँ क्यों आया है? पापा क्या कर रहे हो आप? धीरे बोलिए। अरे क्यों धीरे बोलेंगे माँ? अरे हमारे समाज की सारी लड़कियां मर गई थी क्या, जो ये छोटे घर की लड़की को तो घर में लेके आया? बस कीजिए माँ, आजकल कोई नहीं मानता ये सब। हम मानते हैं। देख, तुझे तय करना होगा कि तू माँ बाप की इज्जत को चुनेगा या फिर इस लड़की को। I'm sorry माँ। हाँ? मैं वृंदा को नहीं छोड़ सकता। हमारे बेटे ने हमारी बजाय उस लड़की को चुना। एक बात बताइए, उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का था, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। वृंदा का एड्रेस और फोन नंबर है आपके पास? अब मेरे पास उसका नंबर है सर, ये लीजिए उसका नंबर। फोन बंद है सर। कार्तिक वृंदा के साथ कहाँ पर रहता था? सर, वो गोमती नगर में रहता था। आर्यन अंकल का फोन है। स्पीकर में डाल, स्पीकर में डाल। हाँ भाई साहब, 10 बहुत ज्यादा नहीं। मैं ये कह रहा था कि 4.5 का जुगाड़ कर सकता हूँ। अब सुन, 4.5 तो बहुत कम है, तू 8 कर। 8। भाई साहब प्लीज 6 में नक्की करो ना, इससे ज्यादा मेरे पास है ही नहीं। चल 6 में नक्की कर। लड़के कमीने होते हैं, ऐसा लड़कियां मानती हैं। मतलब किसी भी लड़की से पूछ लो, वो यही कहेगी कि लड़कों के दिमाग में एक ही चीज चलती है। ऐसा नहीं है मैडम, लड़के प्यार करना भी जानते हैं और प्यार निभाना भी। तुम लड़के हो ना, तो अपने पॉडकास्ट में लड़कों की ही तारीफ करोगे। असल में लड़के कमीने नहीं, महाकमीने होते हैं। अरे आओ बेटा, आओ आओ। वो क्या है ना, रास्ते में मिल गया था किशोर, इसके लिए भी खाना बना दे। इसके लिए खाना बनाए मेरी जूती, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? चल निकल यहाँ से, चल। बीवी है तू मेरी। थी, तूने पति जैसे काम नहीं किए। ऐसे कोई हाथ उठाता अपने पति पे? वृंदा घर लॉक करके कहाँ जा सकती है? सर, लगता है भाग गई। सुनो, ये कार्तिक वृंदा के साथ यहीं पर रहता था? कार्तिक पिछले कुछ दिनों से घर भी नहीं आया।
और वृंदा और कार्तिक का 4 महीने पहले ब्रेकअप भी हो गया सर। ब्रेकअप हो गया? हाँ सर। क्यों? पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कार्तिक का मर्डर हो गया है। मर्डर सर? श्रेया और उसका बॉयफ्रेंड मनीष यही मोहल्ले में रहते थे, चारों में सर बहुत दोस्ती थी। फिर अचानक सर एक दिन बहुत झगड़ा हुआ सर। मनीष क्या हो गया तेरे को यार? ये देख मनीष समझ में आया? समझ में आया कुछ? देख मनीष, मेरी बात सुन, ऐसा नहीं है जो दिख रहा है। मनीष रुको, मनीष क्या कर रहे हो तुम? मनीष देख मेरी बात सुन, ये आई थी पार्टी में मेरे पास, इसने मुझे किस किया था, मैंने नहीं। मनीष ये झूठ बोल रहा है। मैं उस दिन नशे में थी और ये मेरे पास आया था। इसने मुझे किस किया और मेरे इधर-उधर हाथ लगाने की कोशिश भी की थी। अरे झूठ बोल रही सामने मनीष, रुको मार दूंगा। देख मेरी बात सुन। मुझे बताओ, तुम गई थी इसके पास, ये तुम्हें molest कर रहा था? मतलब इसने तुम्हें कुछ भी बोला और तुम मान लोगी? यार कितना झूठ बोल रहे मनीष यार ये। सर वृंदा कार्तिक के लिए बहुत पॉजिटिव थी, उसके बाद से सर वृंदा और कार्तिक में सब कुछ खराब हो गया। वृंदा का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं सर, उसने तो सर अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया कुछ दिन पहले। शुक्ला सर, ताला तोड़ो। चेक कर। कुछ मिला? नहीं सर। सर अंदर कुछ नहीं मिला। वृंदा की शादी का कार्ड है गगन के साथ। लगता है कार्तिक ने गुस्से में आकर ये शादी का कार्ड फाड़ के फेंक दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कार्तिक जो है ये वृंदा और गगन की शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से उन दोनों ने मिलकर इसे मार दिया और तभी शायद वृंदा ने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया। पॉसिबिलिटी। ये एड्रेस सीतापुर का है। एक काम करो, सीतापुर पुलिस स्टेशन में वृंदा के सारे डिटेल्स भेजो, देखो क्या निकल के आ रहा। और ये मनीष और श्रेया, इन्हें पुलिस स्टेशन बुलवाओ। काजल यहां बैठ। क्या हुआ, नाराज हो? अरे मामा हूं तेरा मैं तो बस यही चाहता हूं कि फिर से तुम्हारा घर बस जाए। क्यों, आप पर बोझ हूँ मैं? अरे कैसी बात कर रही है? मामा वो किरण का मैसेज आया, मैं भी आती हूँ। नहीं मैडम, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। मुझे लगता है कि लड़कों में भी वो सारे इमोशंस होते हैं जो लड़कियों में होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड, वाइफ हमसे खुश रहे। हाँ, बस हमें जताने की आदत नहीं होती, तभी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दोस्तों, दिल लगे या दिल टूटे, दोनों में जुनून हो। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर आप लोगों को मेरे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज हेल्प मी, सपोर्ट मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो, सोचा अच्छे से ही बात कर लूं। क्या बात करनी है? सिर्फ बात नहीं, तुम्हें देखना भी है। मैं तो बस एक आवाज हूं, मैं किसी को दिखाई नहीं देता। हो गया, चलो अब अपना चेहरा दिखाओ, वीडियो कॉल बनाओ ना। अबे वैसे ताक क्या रहे हो, जो लेके आए हो ना निकालो। पूरा 6 है सर, गिन लीजिए। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हो गया ना? जब से हमारे बीच प्रॉब्लम हुआ था हम उन दोनों से मिले ही नहीं सर। तो तुम्हारे कहने के मुताबिक कार्तिक ने श्रेया को मोलेस्ट किया? हाँ सर। तुम्हें मोलेस्ट किया था उसने? तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? बेकार में बात बढ़ाकर श्रेया की इज्जत क्यों उछालता सर? दिन दहाड़े कार्तिक के साथ मारपीट कर सकते हो, मोहल्ले में तमाशा कर सकते हो, लेकिन पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते तुम। मैंने ही मना किया था सर। क्यों?
सर कार्तिक तो नशे में था, उसे तो पता ही नहीं था ना वो क्या कर रहा है। और हम दोस्त भी रह चुके थे, तो मैंने सोचा कि उसकी पुलिस कंप्लेन करके मैं उसकी लाइफ ऐसे खराब नहीं कर सकती। 16 जुलाई को तुम दोनों कहाँ मिले? हम दोनों तो अपने घर पे ही थे सर। हाँ घर पे ही थे सर। दोनों जा सकते हैं, कहीं शहर छोड़ के मत जाना। जी। दोनों की कुंडली निकाल। सर वृंदा के बारे में सीतापुर पुलिस स्टेशन में पता किया? सर मैंने फोटो भेज दी है, एड्रेस भी। हेलो, क्या? वृंदा की लाश हमें 16 जुलाई को मिली थी सीतापुर में, और 16 जुलाई को हमें कार्तिक की भी लाश मिली जंगल में, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पे है सीतापुर से। वैसे मौत कैसे हुई? सर पहले रेप किया गया था, फिर मर्डर, गला दबाकर मारा गया था सर। लड़की ने हाल ही में एबॉर्शन भी करवाया था। वाह, अबॉर्शन? हम खुद इतने दिनों से वो कार्तिक को ढूंढ रहे थे, कार्तिक का पता नहीं था हमारे पास, तो हमने आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट भी किया। सर अब क्या करें, हम वृंदा को ढूंढ रहे थे और उसकी तो मौत हो चुकी है। वृंदा को कोई रिलेटिव, दोस्त वगैरह? हाँ सर, उनकी मॉम है और डैड है। हमारी बेटी तो खुशी खुशी शादी करके अपना घर बसाने जा रही थी, उस कार्तिक ने ही हमारी बच्ची को मारा है। कार्तिक का मर्डर हो चुका है। क्या वृंदा की किसी के साथ दुश्मनी थी? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हमारे मना करने के बाद भी वृंदा कार्तिक के साथ रह रही थी। फिर 4 महीने पहले वृंदा ने खुद गगन के साथ शादी करने के लिए हाँ की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था और 10 दिन बाद तो वृंदा की शादी भी होने वाली थी। क्या आपको वृंदा के अपॉर्शन के बारे में कुछ पता है? हमें भी सब बात नहीं पता चला जब उसकी पोस्टमार्टम। उस कार्तिक की वजह से हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सैड मीम क्यों? तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो सकता है, बताओ क्या हुआ है, दुखी क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं? दोस्त समझ के ही बता दो। दोस्त बनना है तो दोस्त की तरह मिलकर बात करनी पड़ेगी। सर कार्तिक के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में कार्तिक 12 बार सीतापुर गया था और हर बार कार्तिक के मोबाइल की लोकेशन वृंदा के घर के आसपास ही थी। और सर ये है वृंदा के नए नंबर की लोकेशन। सर इसके मुताबिक वृंदा की लोकेशन पहले उस जगह की थी जहां से हमें कार्तिक की लाश मिली थी, फिर वृंदा की लोकेशन उस जगह की थी जहां से हमें वृंदा की लाश मिली थी। उसके बाद वृंदा का फोन बंद हो गया। इसका मतलब दोनों साथ में ही थे। तो हो सकता है कि वृंदा ने ही कार्तिक को मारा। अगर वृंदा ने कार्तिक को मारा तो फिर वृंदा को किससे मारा? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वृंदा और कार्तिक का एक साथ होना किसी को नापसंद था और उसी ने उन दोनों को मरवा दिया हो। वृंदा का फियांसे गगन, उसे सीतापुर से बुलाया? बुलवा लिया सर, अंदर बिठा के रखा है। अगले महीने हमारी शादी थी, पता नहीं ये सब क्या हो गया। वृंदा और कार्तिक के रिश्ते के बारे में जानते थे? सर मुझे किसी कार्तिक के बारे में नहीं पता। हमारी वैसे भी अरेंज मैरिज थी सर। वृंदा बहुत चुपचाप रहती थी, मुझे यही लगा कि शायद उसका नेचर ही ऐसा है। मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मुझे किसी कार्तिक के बारे में कुछ नहीं बताया सर। और उसकी प्रेगनेंसी के बारे में? उसने खुद अबॉर्शन किया था या तुमने करवाया था उसका अबॉर्शन? प्रेगनेंसी, अबॉर्शन? सर मुझे किसी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता सर। सर ये गगन तो बहुत ही सीधा साधा आदमी लग रहा है। इंसान की यही प्रॉब्लम होती है, कहता कुछ और है करता कुछ और। इसकी इंफॉर्मेशन निकाल। सर क्या देख रही हो? गगन क्या देख रही हो? क्या 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 गगन मुझे वापस क्या ये? हाँ मेरी क्या ये? हार्मोनल रिपोर्ट्स हैं। हार्मोनल रिपोर्ट तो नहीं है ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। तुम प्रेग्नेंट हो? प्रेग्नेंट हो तुम? सॉरी। वाओ, दहेज में मिलेगा भी तो मुझे तेरे यार का
देखिए, ये वही घर है जहां उस मासूम के साथ बलात्कार करके उसे मार दिया गया था। सोचिए, अगर लड़कियां अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं है तो क्या कोई ऐसी जगह है जहां वो सुरक्षित रहेंगी? क्या हमारी कानून व्यवस्था, प्रशासन अब भी कोई सख्त कदम उठाएगी या अब ये खूनी खेल बस यूं ही चलता रहेगा? कट कर। देखो अतुल, इस तरह से बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं है। सब लोग तुम्हारी तरह चिल नहीं करते, कुछ लोग काम भी करते हैं। मैंने डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए हैं, उस पर साइन करो और ये सब खत्म करो। सर, गगन के बारे में कुछ पता चला? सर, वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है। आई मीन गवर्नमेंट जॉब करता है, सीधा साधा आदमी है। लेकिन सर, मैं वृंदा की फाइल्स चेक कर रहा था। सर, हमें वृंदा की लाश जहां मिली थी उसके आगे के सीसीटीवी में 2 आदमी नजर आए हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म में। सर, आई एम सॉरी टू से बट मुझे डाउट है कि शायद पुलिस वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं। पता करो कि वृंदा और कार्तिक के कांटेक्ट कोई पुलिस वाला था क्या नहीं। साहब, यार, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि बात को इतना आगे मत बढ़ाओ, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं है ना। देखो, जो मैंने किया ना, मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। अगर किसी और ने तुम्हारे साथ गलत किया ना तो उसके साथ मैं वही करूंगा, जान ले लूंगा उसकी। आज मेरा दारू पीने का मन नहीं है, आज मैं किचन में काम करूंगा। मतलब मेरे साथ खाएगा तू? हाँ, कभी खाना बनाना तो तुझे आता नहीं, कोई मसाला नहीं। क्या कर रहे हो? टेस्ट बड्स खराब हो गए हैं, मेरी गलती नहीं है। और तुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है ना तो एक काम कर। अरे चल, टमाटर काट। What is wrong with you? I like you. हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? I love वृंदा और तुम सिर्फ मेरे एक दोस्त हो। सुहासिनी, अन्नू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उन पुलिस वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर कानून के रक्षक ही ऐसा करेंगे तो हम आम आदमी क्या करेंगे? राजाजीपुरम के रहने वाले ओमी शर्मा ने आज लाइव वीडियो में खुदकुशी कर ली है। उन्होंने पुलिस वालों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। उनका कहना था कि पुलिस वालों ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ओमी की पत्नी सुहासिनी का कहना है कि उन्हें पुलिस वालों पर अब कोई भरोसा नहीं और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। कुछ पता चला कौन से पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं? अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया। सर, मेरी राजाजीपुरम थाने में बात हुई है। पुलिस ने ओमी के मोबाइल के पुराने रिकॉर्ड्स को रिट्रीव किया है। उसमें एक लड़की का वीडियो मिला है, ये देखिए। ये टैटू कहीं देखा हुआ लग रहा है। क्या ढूंढ रहे हैं सर? नैन्सी की फाइल ढूंढ, वहां चेक कर। मिल गई। नैन्सी की बॉडी पे भी सेम टैटू है। लेकिन सर, ये तो 2 साल पुराना केस है और नैन्सी का पता हम आज तक नहीं लगा पाए। राजाजीपुरम पुलिस स्टेशन में फोन करो, उनसे कहो हमें उनसे मिलना है। सर, इसकी बॉडी पे भी सेम टैटू है। तो ये जो वीडियोस ओमी के फोन में मिली हैं, ये नैन्सी की हैं? लगता तो यही। वैसे ये पुलिस वालों का क्या चक्कर है? ये कौन सा पुलिस वाला जो है ओमी को परेशान कर रहा था? अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया सर। ये टैटू से मुझे तब भी प्रॉब्लम। इस टैटू का सिंबल सॉरी। ये सॉरी का टैटू कौन करवाता है भला? वैसे नैन्सी का केस हमारे थाने में ऑलरेडी है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ओमी का केस ऑफिशियली आप हमारे थाने में ट्रांसफर कर दें। श्योर सर, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूँ। ओमी के फोन पे जो भी फोन कॉल्स आते थे उनको चेक कर और पता करो ये वीडियो किस सोर्स से है। हम आपको बता दें कि काजल की शादी 16 की उम्र में हो गई थी और 18 की होते ही उसने कोर्ट में एप्लीकेशन देकर कानपुर की न्यूज़ है। शादी को रद्द कर दिया। जिस लड़की के घर में उसका रेप करके उसे मारा गया है, उसके घर के बगल वाली सीसीटीवी में भी 2 पुलिस वाले नजर आए थे।
चेहरे नहीं दिखे सर, तो पता नहीं चल पाया थे कौन। वृंदा के केस में भी पुलिस वाले नजर आए और इस केस में भी पुलिस वाले नजर आए। आखिर ये पुलिस वाले हैं कुछ? सर ओमी ने अभी तो अपनी सुसाइड वाले वीडियो में पुलिस वालों का जिक्र किया था, तो चल क्या रहा है? कानपुर से इस लड़की की केस फाइल मंगवाई? मंगवा ली है सर, बहुत जल्द फाइल मिल जाएगी। सर नैन्सी 2 साल पहले जिस जगह से कंप्यूटर पे चैट कर रही थी ओमी के साथ, उस जगह पता चल गया। भाई साहब, ये पार्लर कौन चलाता है? 3 लड़के हैं साहब, लेकिन काफी दिनों से दिखे नहीं, दुकान भी बंद है। इस लड़की को कभी देखा है? हाँ साहब, ये तो इन्हीं लड़कों के साथ काम करती थी। अब सुना है 2 साल पहले एक्सीडेंट में मर गई। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ किसी पुलिस वाले को कभी आते जाते देखा है? शायद किसी से मिलने आता हो। पुलिस वालों को तो नहीं देखा, लेकिन ये तीनों लड़के कभी कभी खुद पुलिस की वर्दी में घूमते थे। थैंक यू। हाँ शुक्ला। सर ये पार्लर तो बंद है, लेकिन यहाँ पूछताछ करके पता चला कि 3 लड़के मिलकर ये पार्लर चलाते हैं, और वही 3 लड़के कभी कभी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के भी घूमते रहते हैं। पता करो इन लड़कों के बारे में, इनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। काजल का रेप उसी के घर में था और आप तो उसी घर में रहते थे, और आपका कहना है कि आपको कुछ नहीं पता। मैं तो सुबह से ही निकल गया था मंडी, आजाद नगर मंडी। रात को आने में देरी हो गई, तब तक मेरी बच्ची। पड़ोसियों का कहना है कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, फिर भी घर के आसपास चक्कर लगाते। सब किसी कोर्ट के कहने से क्या तलाक हो जाता है? तो इस बात का गुस्सा निकाला तुम? नहीं सर, सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लग रहा है आपको सच बोल रहे थे दोनों। डेफिनेटली कुछ छुपाना दोनों। श्योर अबाउट इट? सर, काजल के हमने सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स चेक किए। शी वॉज लिसनिंग टू पॉडकास्ट, और इंटरेस्टिंग बात यह भी है सर, इसी पॉडकास्ट से वो चैट भी करती थी। ये मिस्टर एक्स जिससे ये चैट किया करती थी, ये चैट्स को तो देखकर लगता है इन लोगों का अफेयर चल रहा है। इस मिस्टर एक्स के बारे में पता करो। सर ऑलरेडी मैंने इसका एड्रेस निकाल लिया। कोई है? हेलो हेलो सर, अंदर से बदबू भी बहुत आ रही है। ये यहाँ के लैंडलॉर्ड है। डुप्लीकेट किया आपके पास? जी सर। दरवाजा खोलो। स्लीपिंग पिल्स, ओवरडोज का मामला लगता है। इसका नाम क्या था? सर नीरज सिंह। सर ये बिहार से था। एड्रेस ले लो, मैं फैमिली वालों को खबर करता हूँ। इन लड़कों का जल्द से जल्द पता करो जो पुलिस बनकर घूम रहे हैं। आई एम श्योर इनका कनेक्शन इन सारे केसेस के साथ है। सर मिस्टर एक्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन सर एक अजीब बात सामने आई है। क्या? सर वो लड़का नहीं, एक लड़की थी। लेकिन मकान मालिक ने तो कहा था कि वो लड़का है। सर वो लड़की थी जो वहाँ पर लड़का बन के रह रही थी। मैंने उसके घर वालों से भी कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने तो यहाँ आने से भी साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि उनकी लड़की तो उनके लिए बहुत पहले मर चुकी है। हो सकता है कि नीरज लेस्बियन, इसलिए घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। और सर उसकी मौत सुसाइड से हुई थी, स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज। ये भी तो हो सकता है कि शायद उसे जबरदस्ती स्लीपिंग पिल्स खिला गया। नहीं सर, उसने कुछ चैटिंग डिलीट की थी, और हाँ एक वीडियो भी बनाया था। काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई नो कि मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई है, यही कि मैं एक लड़की हूँ। मैं खुद इस सच्चाई से दूर भाग रही हूँ। सोचा था कभी किसी से प्यार नहीं करूँगी, पर तुम्हारी बेबसी जानकर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने तुम्हें मैसेज करके कहा था कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो हाँ कर देना,
लेकिन तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इसलिए अपनी जान दे रही। सर नीरज ने 27 जुलाई को सुसाइड किया था और 2 दिन पहले काजल का मर्डर हो गया 25 जुलाई को। मिस्टर एक्स यानी कि नीरज काजल के जवाब का वेट कर रही थी, लेकिन उसे यही नहीं पता कि 2 दिन पहले उसका मर्डर हो चुका है। सर दीपिका, हमारी जानी मानी न्यूज रिपोर्टर दीपिका सिंह का खून उनके ही घर में कर दिया गया। खूनी ने उनकी लाश की फोटो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट की है और लिखा है मरना चाहती थी और मर गई। क्या दीपिका सच में मरना चाहती थी? लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? वो नीरज का वीडियो दोबारा दिखाना। सर पर तुम्हारी बेबसी जानकर मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये नीरज काजल की किसी बेबसी के बारे में बात कर रहा है और ये दीपिका सिंह ये भी किसी बात को लेकर परेशान थी। हाँ तो ये किसी सीरियल किलर का काम हो सकता है। हो सकता है कि कार्तिक, वृंदा, काजल, दीपिका इन सबको एक ही इंसान ने मारा है। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? काजल का रेप हुआ, नीरज ने सुसाइड किया और वृंदा और कार्तिक का मर्डर हुआ। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी और वो थी मेंटल ट्रॉमा। ये सब मानसिक तनाव से परेशान थे। एक काम करो, इन सब के सोशल मीडिया प्रोफाइल में जाओ और पता करो कोई कॉमन लिंक है कि नहीं। आई एम श्योर कोई ना कोई कॉमन लिंक जरूर होगा। सर इन सब में कुछ कॉमन वर्ड्स हैं। कोई कह रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, कोई कह रहा है कि यहाँ खुशी नहीं है, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। ये देखिए, इतना तो तय है कि ये सारे के सारे विक्टिम्स जो हैं दुखी और डिप्रेस्ड हैं। तो हो सकता है ये सीरियल किलर दुखी और डिप्रेस्ड लड़कियों को टारगेट करता हो। सर कहीं डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को तो टारगेट नहीं कर रहा है, या फिर ये सीरियल किलर का काम ही ना हो। जीवन में इतना दुख क्यों है? अब बस जिंदगी बोझ बन गई है, अब मौत को गले लगाना है। इतनी दुखी क्यों हो? क्या हुआ? सर पूरे 10 लाख है सर। और सुन, आज के बाद ना किसी लड़की के साथ गलत काम मत करना। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। बहुत दिनों से तुम लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पे नजर थी हमारी। भूमि को तुम लोग 2 साल तक परेशान करते रहे। इतना परेशान किया कि उसे अपना घर बेचना पड़ा, इतना परेशान किया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। इस सुसाइड को हम मर्डर का नाम भी दे सकते हैं। नैन्सी तुम लोगों के लिए क्यों काम कर रही थी? बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज। नहीं यार, अभी नहीं ये सब। देखो प्यार में ना ये दूरियां वूरियां नहीं होती, ठीक है? बस चल रहती है। Are you mad? तुम चाहते हो कि मैं दूसरे मर्दों के लिए ऑनलाइन कपड़े उतारूं? अरे तो क्या हुआ मेरी जान? हाँ, तुम्हारा सब कुछ मेरा ही तो है। अब देखो, जब मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ करने के लिए तो मना क्यों कर रही हो? बहुत पैसे मिलेंगे इसमें। तुम पागल हो, मैं नहीं करने वाली ये सब। नहीं करने वाली? ठीक है, ये देख, ये वीडियो दिख रही है तुझे? वायरल कर दूंगा और मुझे तो लगता है कि तेरी माँ ये देखकर सदमे में ना आ जाए। अब जैसा मैं कहूंगा ना वैसा कर। नैन्सी तुम लोग के लिए क्यों काम कर रही थी? जबरदस्ती कर रहे थे तुम लोग उसके साथ? सर वो तो हमारी पार्टनर थी, ये सब जो भी किया उसने पैसों के लिए किया सर। ये सब आप पूछ लो इससे। हम लोग की पार्टनर थी। बाकी लड़कियों को क्यों मारा? कार्तिक और वृंदा को क्यों मारा? किसी को नहीं मारा सर। सर भगवान का हमने किसी को नहीं मारा। कसम से हमने किसी को नहीं मारा। ये लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, अच्छी तरह से खातिरदारी करो इनकी। नहीं सर, आपको लगता है ये सारे मर्डर्स इन तीनों ने किए हैं? ये तो नहीं पता, लेकिन तीनों कुछ ना कुछ छुपा जरूर है। अब तीनों के तीनों अंदर हैं तो होपफुली ये मर्डर्स होना बंद हो जाने चाहिए। सर, गोंडा में किसी शांति शुक्ला नाम की एक औरत की लाश वहां के पुलिस को मिली है और वहां के सीसीटीवी फुटेज में भी 2 पुलिस वाले दिखे हैं।
इसका मतलब इन लोगों ने नहीं मारा। और सर उस औरत के सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी ढेर सारे इमोशनल मैसेजेस हैं। ये देखिए सर। बस बहुत हो चुका, अब नहीं जीने का मन करता। मैं जीना नहीं चाहती, मरना चाहती। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। ये काम किसी सीरियल किलर का ही है। सारी लड़कियों का प्रोफाइल दोबारा से चेक करो। आई एम श्योर कोई ना कोई कॉमन लिंक जरूर मिलेगा, कोई कॉमन चैट ग्रुप, कोई कॉमन फ्रेंड, जिससे ये तीनों के तीनों जो है बात किया करते थे। क्योंकि वही कॉमन लिंक जो है हमें मर्डर तक पहुंचाएगा। अपने खबरियों को भी एक्टिवेट करो। राइट सर। मैं तंग आ गई हूँ, लोगों को बर्बाद करते करते घिन आती है मुझे खुद से, मरना चाहती हूँ। मैंने अपने बच्चे को जान से मार डाला, कार्तिक ने धोखा दिया, अब जीने के लिए बचा ही क्या है? जिस मामा को मैं इतना प्यार करती थी उन्होंने ही मेरा रेप किया। मैं तो मिस्टर एक्स के साथ जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन उसने भी मुझसे झूठ बोला। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने काम तो बहुत किया, लेकिन ना तो अच्छी बीवी बन पाई और ना ही अच्छी माँ। मैं मरना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जीवन जीने के लिए है। अगर जिंदगी को फिर से गले लगाना है तो मुझसे मिलो, फिर मरने का ख्याल भी नहीं आएगा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो प्लीज? आपने कहा था कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, कैसे? इंसान के जी में जो आए उसे वो कर लेना चाहिए। तुम मरना चाहती हो, बेशक मर जाओ, मगर चाहते चाहते हमें तो कुछ देती जाओ। क्या कर रहे? छोड़ो मुझे। सिद्धू भाग! तो उन लड़कियों को टारगेट किया करता था ना, जो दुखी है, डिप्रेस्ड है, परेशान रहती हैं। क्यों खेलता था इन मासूम औरतों के साथ? लड़कियां मासूम नहीं होती, बहुत चालाक होती हैं। अपनी भोली भाली आंखों से देखकर पहले दिल में प्यार जताती है, और जब इंसान प्यार में पागल हो जाता है तो उसे छोड़ के चली जाती है। मेरी भी गर्लफ्रेंड थी नैना, हम शादी करने वाले थे। नैना चाहती थी कि मैं पुलिस में सर्विस करूं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। नैना ने गरीबी से परेशान होकर अपनी जान दे दी। तब से मैंने सोच लिया था कि जो भी जीवन के संघर्ष को झेल नहीं पाएगी उसे मैं मार दूंगा, ताकि उसे भी तो पता चले कि जीवन जीना जितना कठिन है, मौत उससे भी ज्यादा कठिन है। इसलिए मार दिया सबको। तो कार्तिक को क्यों? मैंने तो बस वृंदा को बुलाया था, लेकिन कार्तिक उसका पीछा करते करते वहां तक आ गया तो उसे मार दिया। लेकिन वृंदा को अगर वहां मारता तो गुत्थियां खुल जाती, और ये सोचकर मैं वृंदा को वहां से दूर ले गया। तूने अपने इस घटिया काम के लिए इस मासूम का इस्तेमाल किया। सिद्धू भतीजा है हमारा सर, और चाचा की संगत का इतना असर तो होना ही चाहिए। तुझे पता है जेल में कैदी रेप करने वालों के साथ क्या करते हैं?